शांति शांति का दान दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। पूज्य परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उपस्थित मंचासीन पूज्य माता जी के चरणों में नमन। पूज्य स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी ध्यानानंद जी महाराज के पाद पद्मों में भी नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार एक छोटा सा बालक भगवान के बहुत निकट था। भगवान ने कहा कि बालक, अब तुझे पृथ्वी पर जाने का समय आ चुका है। उस बालक ने कहा, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूँगा। भगवान ने कहा, नहीं तुम्हें रहना होगा, लेकिन प्रभु मेरी देखभाल कौन करेगा। भगवान ने कहा, पृथ्वी पर एक ऐसा पात्र मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से, बिना कोई स्वार्थ के वो तुम्हारा ध्यान रखेगा, निस्वार्थ भाव से वो तुम्हारी सेवा करेगा। परंतु प्रभु मुझे बुखार आ जाएगा तो मेरा इलाज कौन करेगा। बोले वो एक पात्र है, वो तुम्हारा इलाज भी कराएगा। प्रभु मुझे भूख लगेगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा। बोले चिंता मत करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है। प्रभु कोई मुझे डांटे, कोई मुझे मारे, और यदि मैं रोने लग जाऊं तो मुझे शांत कौन करेगा। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी सारी व्यवस्था कर रखी है। तब तक तो उस बालक को धरती पर आने की तैयारी हो गई, और यहाँ की ट्रैफिक का आवाज़, पब्लिक का आवाज़, फ्लाइट का आवाज़, ये सारे आवाज़ आने लगे। और बस भगवान से बिछड़ने की अंतिम घड़ी, और उस बालक ने लास्ट क्वेश्चन पूछा, प्रभु आपने सब कुछ बताया, लेकिन वो पात्र है कौन। तब भगवान ने कहा कि वो और कोई नहीं, वो तुम्हारी माँ है। वैकुंठ का ईश्वर तो राम और कृष्ण है, लेकिन धरती का ईश्वर कौन, यदि कोई पूछे तो वो माँ है। कौन है? भगवान अपने भक्तों से
कैसा प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। अब भगवान को तो देखा नहीं, देखते हैं तो मूर्ति के रूप में देखते हैं, विग्रह के रूप में देखते हैं। वो ईश्वर कैसा होगा, वो ईश्वर अपने भक्तों से प्रेम कैसा करता होगा। यदि आपको जानना है और समझना है तो एक बार अपनी माँ को देख लीजिए। माँ भगवान का स्वरूप है, माँ ईश्वर की छवि माँ के अंदर उतरी है। आज मदर्स डे है ना, इसीलिए आज मातृ दिवस है। माता को आज प्रणाम करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए कि मैं माता पिता की सेवा करूं। बहुत सुंदर दिवस है आज। संत महात्मा लोग कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि ये देवो भव। ये प्रत्यक्ष देवता हैं, धरती पर के प्रत्यक्ष देवता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव, ये 4 प्रत्यक्ष देवता है। पूरे ब्रह्मांड में अगर प्रत्यक्ष देवता देखना चाहते हैं तो इन 4 में दर्शन कीजिए। इस धरती पर सभी वस्तु का मोल लगा सकते हैं, लेकिन माँ के दिल के, माँ के हृदय को कोई तोल नहीं सकते। तो ये है माँ। चाहे लोक में, समाज में, संसार में या वेदों में स्त्रियों की कुछ अवहेलना भले की गई हो, लेकिन इस धरती पर बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पराक्रमी या इवन भगवान का जन्म भी इस माँ के गर्भ से हुआ है। नारी शक्ति की बड़ी महिमा है। नारी शक्ति की बड़ी महिमा है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ही अर्जुन की सबसे बड़ी चिंता नारी के लिए है, स्त्रियों के लिए है। नहीं तो अर्जुन पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, गांडीवधारी, द्रोणाचार्य का फेवरेट शिष्य था। वरदान दिया था कि अर्जुन तू कभी किसी से हारेगा नहीं। और ये अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणांगन में बख्तर पहनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर और कृष्ण को क्या ऑर्डर किया, हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में लेकर जाओ ताकि नज़दीक से टारगेट ले लूँ, पहले किसको उड़ाना है, बाद में किसको, तीसरा किसको। पूरा उत्साह में था अर्जुन। लेकिन थोड़ा सा विचार किया तो अर्जुन ने अपना मन बदल दिया कि केशव, कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूँगा। अब युद्ध नहीं करने के बहुत सारे कारण थे, समझ रहे हैं ना। कृष्ण ने कहा अर्जुन युद्ध करो, युद्ध करो। अर्जुन एक के बाद एक कारण दे रहा था कि युद्ध नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। एक कारण तो बड़ी हंसी आती है। अर्जुन कहता है कृष्ण आप कहो युद्ध करो। अब युद्ध करके क्या मिलेगा, मैं हस्तिनापुर को जीत लूँगा। युद्ध करके मैं बहुत बड़ा राज्य जीतूँगा, लेकिन राज्य जीतने के बाद, ये बहुत बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद मैं किसको दिखाऊंगा। दिखाने वाले, देखने वाले तो बचेंगे ही नहीं दिखाने के लिए। तो अर्जुन के बहुत सारे रीजन थे युद्ध नहीं करने के। उनमें सबसे बड़ा कारण क्या था, स्त्रियां। अर्जुन कहता है अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टासु वासनेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, कृष्ण मैं युद्ध करूं, लेकिन युद्ध करने से यहाँ पर जितने भी पुरुष आए हैं सबका विनाश हो जाएगा। यहाँ पर कई स्त्रियों के पति है, कई स्त्रियों के पिता है और कई स्त्रियों के बेटे हैं। और यदि इन पुरुषों का साम्राज्य का विनाश हो जाएगा तो स्त्रियों का ध्यान कौन रखेगा। और यदि स्त्रियां प्रदूषित हो गई, अर्जुन भगवत गीता में
गीता का प्रथम अध्याय पढ़िए। अर्जुन कहता है कृष्ण, यदि हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे कुटुंब की स्त्रियों में यदि दोष आ गया, स्त्रीसु दुष्टासु वासनेय, वासनेय कृष्ण का नाम है, हे वासनेय, हे कृष्ण, यदि स्त्रियां दूषित हो गई तो जायते वर्ण संकरः, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्री। एक बहुत सुंदर बात है। इस समाज में सबसे बड़ा और सबसे प्रायोरिटी में सबसे पहला प्रोटेक्शन स्त्रियों का होना चाहिए। सफल नारी की महिमा सुना रहा हूँ। सफल नारी से थोड़े कोई सफल होता है, कुछ करना होता है। और सबसे पुरुषों के लिए करने लायक क्या क्या है? सबसे पहले स्त्रियों को प्रोटेक्शन दे। क्या कहते हैं अर्जुन भगवद गीता में? अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण, इस संसार में अधर्म जब प्रवेश करता है तो कौन सी खिड़की से प्रवेश करता है पता है? अधर्म को जब आना होता है तो सबसे पहले स्त्रियों को दूषित कर देता है, स्त्रियों की बुद्धि फेर देता है। जिस कुल में, जिस परिवार में स्त्रियों में कुछ गड़बड़ होने लगी, समझ जाइए इस कुल परिवार का पतन निश्चित है, क्योंकि अधर्म प्रवेश कर रहा है। और अधर्म प्रवेश स्त्रियों के द्वारा होता है। सुन रहे हैं आप लोग? गीता में अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं अधर्म अभिभवात कृष्ण, जब अधर्म आएगा तो सबसे पहले प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय, हमारे कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी। और स्त्रियों को यदि आँच आ गई तो जायते वर्ण संकरः, तो वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। और वर्ण संकर प्रजा संकरो नरकाय व कुल ज्ञाना कुलश्च पतंती पितरो ये सा लुप्त पिंडो दकलत्रिया। और फिर आने वाली प्रजा संस्कारों को भूल जाएगी। और संस्कार भूलने के कारण हमारे पिता, हमारे पितृ, हमारे पेरेंट्स यदि स्वर्ग में भी गए हों, यदि इनके दूषित आचरण से स्वर्ग में गए हुए पेरेंट्स नरक में चले जाएंगे। सुन रहे हैं? इसलिए कृष्ण स्त्रियों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। मैं स्त्रियों को बचाने के लिए बध नहीं करूँगा। समाज का उत्थान या समाज का पतन स्त्रियों के हाथ में होता है। अब पानी वानी छोड़िए, अभी सत्संग सुनने दीजिए, हमको डिस्टर्ब होता है। पानी पीना है जाके नीचे पी लीजिए, अभी नहीं। तो भगवान कहते हैं यान्ते ते व्रतान देवान पितृन यान्ते पितृव्रता भूतानि यान्ति भूपेन्द्र यान्ति मध्या हिनोपिमाम। भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते वो देवताओं के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की पूजा करते वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं। जो पितर की पूजा करते वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं भगवान कहते हैं वो मेरे पास आते हैं। इसके साथ भगवान ने एक बात और कही। भगवान ने कहा वहाँ वही जाएंगे जिनको उनके प्रति श्रद्धा होगी। भगवान कहते अश्रद्धा ना पुरुषा धर्मश्चा परम तपः। जो अश्रद्धालु व्यक्ति होते हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। कहने का भाव ये है, यदि किसी को भूत प्रेत में प्रेम हो जाए तो मरने के बाद वहीं चला जाएगा। किन्हीं को देवताओं में प्रेम हो जाए, देवता की पूजा करते करते, देवताओं की वंदना करते करते, उनकी अर्चना करते करते अगर किसी को उनमें प्रेम हो जाए तो मरने के बाद वो देवता के पास देवलोक में चले जाएंगे। पितर से प्रेम हो तो वहाँ चले जाएंगे। और इसी तरह से भगवान कहते हैं यदि किसी को मेरे अंदर मेरे प्रति प्रेम हो जाए तो भगवान कहते हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब जहाँ हमारा प्रेम होगा, जहाँ हमारी श्रद्धा होगी, हम वहीं चले जाएंगे। और इसी प्रेम को, इसी श्रद्धा को थोड़ी ओछी भाषा में वासना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माता सहजोबाई की वाणी है, सुनिए।
माता सजोबाई कहती है जित वासना तित ही जाई, यह मत वेद पुराणन गाई। सहजोबाई कहती है जिनकी वासना जहाँ रहती है, वासना कहिए, और उसी को अच्छी भाषा में जब भगवान किसी देवताओं की प्रति कहना, इष्ट के प्रति कहना हो तो प्रेम कहते हैं, श्रद्धा कहते हैं, उसी को अच्छी भाषा में। तो सहजोबाई कहती है जहाँ वासना होगी, जहाँ लगाव होगा, जहाँ हमारा आकर्षण होगा, जिनके प्रति अपनत्व का भाव, अपनापन का भाव हो जाएगा, तो हम वहीं चले जाएंगे। हम कहने का मतलब क्या है? हम कहने का मतलब शरीर से नहीं, शरीर तो हमारा यहीं समाप्त हो जाएगा, शरीर तो हमारा यहीं रह जाएगा, यहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा तो रहेगी, हम तो रहेंगे। तो हम जो हैं ये आत्मा, जीव जीवात्मा, ये उनके पास चले जाएंगे। समझ रहे हैं? मरेंगे तो भूत के प्रति प्रेम था तो भूत के पास चले जाएंगे, देवी देवताओं के प्रति प्रेम था तो देवी देवताओं के पास चले जाएंगे। इसी तरह से भगवान कहते हैं जिनको मेरे प्रति श्रद्धा हो वो मेरे पास आ जाएंगे। एक और बात आप पढ़ेंगे योग शिखोपनिषद में, भगवान शंकर ने कही है, उसमें वहाँ भगवान शंकर कहते हैं देहावसान समय चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। भगवान शंकर कहते हैं देह त्याग के समय, मृत्यु के क्षण में, मृत्यु की घड़ी में जिनके भीतर जैसी वासना जगेगी, जैसी चाहना, जैसी इच्छाएं जगेगी, वो वहीं चले जाएंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? भूत प्रेत के पास जाएंगे तब क्या होगा? कभी सोचे परिणाम? हैं? बोलिए ना। भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपको जाना किसके पास है पहले सोच लीजिए। आपको किनके पास जाना है पहले उसका परिणाम भी सोच लीजिए। भगवान कहते हैं अगर आपको भूत प्रेत से प्रेम है ना, तो भूत प्रेत के पास आप जाएंगे तो वहाँ जाकर के होगा क्या, पहले इसको भी सोचिए। आप देवी देवताओं के प्रति प्रेम रखते हैं ना, तो मरेंगे तो मरने के बाद देवी देवता के ही पास चले जाएंगे, तो वहाँ जाकर के होगा क्या? सुनिए, इसको भी सोचिए। अगर पितरों के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, वासना उनके प्रति है, तो मरने के बाद पितर के पास चले जाएंगे, तो वहाँ जाकर के खूब मिलेगा क्या? इस बात को भी थोड़ा सोच लीजिए। और इसी तरह अंतिम में भगवान कहते हैं अगर मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे प्रति प्रेम हो, तो भगवान कहते हैं मरने के बाद आप मेरे पास आएंगे, तो मेरे पास आकर के क्या मिलेगा वो भी सोच लीजिए। अब पितर कौन होते हैं पता है? पितर हमारे अपने परिवार से जो मर करके चले जाते हैं उन्हीं को पितर बोला जाता है। जैसे पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, और परिवार के दादी मर गए, नानी मर गई, सबके सब मर करके चले गए, तो मरने के बाद वही सब ने पितर कहलाते हैं, जहाँ जाते वही पितर लोग हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यदि आपको पितरों में प्रेम है तो पितर के पास चले जाएंगे। आप पहले निर्णय कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, और ये भी सोच लीजिए कि जिनके प्रति आप प्रेम रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, उन्हीं के पास आप जाएंगे, और वहाँ जा कर के आपको मिलेगा क्या? इस बात का भी चिंतन हो जाना चाहिए। इन सब बातों का चिंतन करके, इन सब बातों को दिल दिमाग में जब बैठा लीजिएगा, तब निर्णय होता है सभी आखिर में हमको जाना कहाँ। अब गांव घर में देखते हैं ना, गांव घर में सुन रहे हैं लोग रहते हैं ना, कितने ओझा रहते हैं, ओझा गांव घर में, ओझा गुणी लोग कहते हैं ना, ओझा गुणी। फिर एक डैनिया रहती है, डायन, डैन मंत्र उंत्र जानती है ना,